हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का अपना पहला डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति, दीपक प्रकाशन से, पेज नंबर 116। चलिए रेडी, स्टार्ट। कई बार देखा गया है कि जो डिग्री लेकर आता है उसको मंत्री नियुक्त कर दिया जाता है। उसको खेती का कोई भी अनुभव नहीं रहता है। जो कृषि मंत्री होता है, यदि वह किसान नहीं होगा, खेत से निकला नहीं होगा, तब तक देश का सुधार नहीं हो सकता है। खेती का सुधार नहीं हो सकता है। जो खेती का काम करना जानता है उसको बहुत अनुभव होता है। मैं आपके ऊपर कोई दोषारोपण नहीं करना चाहता। माननीय मंत्री जी पंजाब से आए हैं, उनको भी खेती का बहुत अनुभव है। पैरा, मैं यह जरूर कहना चाहता हूँ कि महिलाएं जो खेती का बहुत सारा काम करती हैं, उनको हर सुविधा मिलनी चाहिए। जिसका पति जीवित नहीं है, जो विधवा है, जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको तकाबी नहीं मिलती है, उसको बीज नहीं मिलता है, पटवारी उसको परेशान करता है, लेखापाल उसको परेशान करता है, तहसीलदार उसको परेशान करता है। विधवाओं का आपको ध्यान रखना चाहिए। यदि उनको इस प्रकार से परेशान किया जाता रहेगा, तब तो खेती के कामों में बड़ी बाधा आ सकती है। आपको यह देखना चाहिए कि उसको पैसा मिल रहा है या नहीं, उसको प्रोत्साहन मिल रहा है या नहीं। यहाँ से जो चीज़ पास हो जाती है, लेकिन वहाँ जो अधिकारी है, उन अधिकारियों के गलत कामों से किसानों व जनता का काम नहीं बन पाता है। अधिकारियों के ऊपर नज़र रखी जाए। सारे अधिकारी बेईमान नहीं हैं, लेकिन 5-10 जरूर ऐसे हैं जिनको वेतन तो मिलता है 125 रुपये, लेकिन वे साल भर में 10,000 रुपये की कार खरीदते हैं। यह रुपया उनके पास कहाँ से आता है? हम उनकी कमियों को बताते हैं तो वे उसे दूर करने का वादा अवश्य करते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं। कांग्रेस वाला जाएगा तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई जनसंघ वाला जाएगा तो तुरंत उस काम को कर देंगे। उन लोगों का काम जल्दी हो जाता है। हमारे कांग्रेस वाले कहा करते हैं, लेकिन उनकी बात कोई ठीक तरह से नहीं सुनता। इसलिए उन लोगों के ऊपर जो अधिकारी है, उन पर निगाह रखनी चाहिए। भ्रष्टाचार उनमें इतना है जिसका कोई ठिकाना नहीं है।
वह लोग ईमानदार लोगों के मामले में सही तौर पर काम नहीं करते। बहुत सी चीज़ें तो हमारे भाइयों ने कह दी है, लेकिन फिर भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको मैं यहाँ कहना चाहता हूँ। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारा पहला डिक्टेशन, 80 शब्द प्रति मिनट गति, दीपक प्रकाशन से। तो चलिए अब हम अपना दूसरा डिक्टेशन करते हैं, पेज नंबर 142। चलिए रेडी, स्टार्ट। शिक्षा के माध्यम के संबंध में इस सदन में कई सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। सबसे पहले मैं अध्यक्ष महोदय तथा सदन का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूँ कि शिक्षा कई माध्यमों के द्वारा दी जा सकती है। जितनी विचारधाराएं शिक्षा के माध्यम के संबंध में हैं, चाहे वे प्रकृति का सौंदर्य हो, चाहे ललित कला हो, चाहे खेल कूद हो, चाहे श्रम हो और चाहे भाषा हो, उन सभी माध्यमों का इस्तेमाल करके हमें अपने विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जिससे उनके व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास हो सके। इन सब माध्यमों में भाषा को ही शिक्षा का माध्यम बनाकर चले, जिसका नतीजा यह हुआ कि केवल किताबी शिक्षा ही हम अपने बच्चों को दे पाए और केवल किताबी शिक्षा से ना उनके व्यक्तित्व का ही संपूर्ण विकास हो पाता है और ना हम अपनी शिक्षा को ही अच्छे स्तर पर ले जा सकते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि भाषा के अलावा अन्य जितने माध्यम शिक्षा के हैं, उन सब माध्यमों को हमारी शिक्षा प्रणाली में उचित स्थान दिया जाना चाहिए। जहाँ तक भाषा का प्रश्न है, दुनिया के सारे शिक्षा शास्त्री और हमारे कमीशन में भी जो शिक्षा शास्त्री थे, उनकी भी यही राय थी कि शिक्षा का माध्यम अगर कोई भाषा हो सकती है तो वह मातृभाषा ही हो सकती है। मातृभाषा के अतिरिक्त अगर अन्य किसी भाषा में शिक्षा दी जाती है तो वह अच्छी शिक्षा नहीं कही जा सकती। उसमें बच्चों की शक्ति की बहुत हानि होती है। जो शिक्षा हम मातृभाषा के माध्यम से 5 साल में दे सकते हैं, वह दूसरी भाषा के माध्यम से हम 15 साल में भी नहीं दे सकते हैं। यदि वह बच्चे की मातृभाषा नहीं है तो उस भाषा में शिक्षा प्राप्त करने के लिए बच्चे को बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी तथा अधिक समय भी देना पड़ेगा, जबकि मातृभाषा के माध्यम से वह बहुत कम समय में और बहुत कम मेहनत से शिक्षा प्राप्त कर सकता है। इसलिए आज जो लोग कहते हैं कि
शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रखा जाए, वह देश की शिक्षा के बहुत बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि मातृभाषा को छोड़कर अगर अंग्रेजी में शिक्षा दी जाती है तो शिक्षा का कभी भी विकास नहीं हो सकता। यदि हम चाहते हैं कि देश के करोड़ों बच्चों को देश के कोने कोने में शिक्षा दी जाए तो केवल मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना होगा। पैरा, हमारे दक्षिण के कुछ भाई हिंदी से नाराज हैं, लेकिन अंग्रेजी से उनका मोह हमारी समझ में नहीं आता। ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारा दूसरा डिक्टेशन, 80 शब्द प्रति मिनट गति, दीपक प्रकाशन से। तो चलिए अब हम अपने आने वाले डिक्टेशन के कुछ शब्द और उनके संकेत के बारे में जानते हैं। देखिए, लकड़ी, ऊपर से नीचे लकड़ी, यहाँ पर की मात्रा लगा दो, लकड़ी। राष्ट्रीय हिमालय, जंगलों, गामेला काकड़ा, राजस्थान, रेगिस्तान, 33%। जब भी किसी अंक के बाद प्रतिशत आए तो उसको अंकों में लिख के वहां प्रतिशत का स्थान दे दो, है ना, प्रतिशत का चिन्ह लगा दो। लेकिन जब हिंदी लिखो तो प्रतिशत का चिन्ह ना लगा के पूरा हिंदी लिखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। विस्तार, कृषि मंत्री, कृषि मंत्री। औद्योगिक, गा को बड़ा दुगना कर देना। खतरनाक, खतरनाक, मैं समझता हूं कि, कहूंगा, का हा का बड़ा वृत्त बना के गा बनाना, कहूंगा। मिट्टी, आ का डैश, म, र का अर्धीकरण, अमेरिका। बर्बादी, जलवायु, जलवायु संक्षिप्त या लगाएंगे, ठीक है। जलवायु, उत्पादन, उपयुक्त, उपयोग, ये सब उपसर्ग प्रत्यय से बन रहे हैं, ठीक है। टूरिज्म, टा मेरा काकड़ा, जा का वृत्त और म, टूरिज्म। चाहो तो आप इसे लाइन काट के भी बना लो, ऊ की मात्रा के लिए, टूरिज्म। पर्यटन, पर्यटन, ठीक है। उसके बाद कठिनाइयाँ, कठिनाई का सचिन, कठिनाइयाँ। संस्कृति, सा का वृत्त, हल्का डैश, एक डैश बाहर, का मेरा का आंकड़ा और ता लाइन काट के, संस्कृति। मंदिर, इसको दुगना करके, ना का आंकड़ा, मंदिर। होटलों, श्रम मंत्री, एशिया, ठीक है, एशिया। यातायात, यातायात, उपलब्ध, मेरा का आंकड़ा, उपलब्ध। बम्बई, माँ को दुगना मोटा करेंगे, मप या मप का प्रयोग होगा, ये संक्षिप्त या लगा लेना समझने के लिए की मात्रा। हवाई सेवा, ठीक है। डेकोटा, पूरा पूरा बना लो। तकलीफ, तक अर्धीकरण किए, फिर ला और फा, तकलीफ, तकलीफें। समुद्र के लिए, स का वृत्त, माँ, तर दर के कारण माँ को क्या किए, दुगना। टूरिस्ट, ठीक है, ये टूरिस्ट। केंद्र के लिए क्या करेंगे, फिर क को दुगना करेंगे और संक्षिप्त और ना का आंकड़ा लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा, क को दुगना करके ना का आंकड़ा लगाएंगे, क्या बन जाएगा, केंद्र, ठीक है। केंद्रीय बोलेगा तो इसमें क्या लगा देंगे, या, है ना। निवेदन है कि, निवेदन है कि, मान्यवर, इस प्रकार से, और ये क्या, मंत्रालय, ठीक है। तो ये रहे हमारे आने वाले डिक्टेशन के कुछ शब्द और उसके संकेत, जिससे मैंने अभी आपको बताया है ना। अब आपको इन सारे शब्दों की अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है, फिर अपने डिक्टेशन में जाना है और डिक्टेशन की अच्छी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है और साथ में उसका अनुवाद भी।